डॉक्टर दोस्तों, आज हम लोग जो ब्लड टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है CA19-9 का टेस्ट। अगर दोस्तों उसके प्राइस के बारे में बात किया जाए तो 800 रुपए से लेके ये 2500 रुपए तक का ये टेस्ट हो सकता है। जगह जगह के हिसाब से रेट्स थोड़ा सा डिफरेंट होगा। 37 यूनिट्स से अगर नीचे है, 37 से अगर कम है, मान लीजिए 5 है, 10 है, 15 है, तो बिल्कुल नॉर्मल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। दोस्तों, आज हम लोग जो ब्लड टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है CA19-9 का टेस्ट। तो आइए दोस्तों, अगर आपका ये टेस्ट यूजुअली आजकल हेल्थ चेकअप में भी एडवाइज होने लगा है, अगर आपकी वैल्यूज हो सकता है थोड़ी सी बॉर्डरलाइन रेज्ड आ गई तो आप घबरा रहे होंगे, उसके लिए भी मैं पूरा इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये ब्लड का टेस्ट होता है, रेडिली अवेलेबल है, इसके लिए कोई फास्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती, किसी भी समय आप ये टेस्ट करा सकते हैं, खाना खा के भी टेस्ट करा सकते हैं। अगर दोस्तों उसके प्राइस के बारे में बात किया जाए तो 800 रुपए से लेके ये 2500 रुपए तक का ये टेस्ट हो सकता है। जगह जगह के हिसाब से रेट्स थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और दोस्तों, इसका कोई कॉम्प्लिकेशन तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ आपका ब्लड ड्रॉ किया जाएगा, सुई लगा के आपका ब्लड निकाला जाएगा और सैंपल भेज दिया जाएगा। रिपोर्ट्स दोस्तों 24 घंटे के आसपास अवेलेबल हो जाती हैं, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के आसपास अवेलेबल आपको रिपोर्ट्स हो जाएंगी। हाँ दोस्तों, अच्छा एक बात है कि बायोटिन, बहुत लोग बायोटिन सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो बायोटिन सप्लीमेंट्स आपको 12 घंटे पहले स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि बायोटिन सप्लीमेंट टेस्ट से इंटरेक्ट करता है और CA19-9 की वैल्यू थोड़ी सी घटा देता है। तो अगर बायोटिन सप्लीमेंट आप ले रहे हो और तो टेस्ट कराना है तो आपको स्टॉप कर दीजिए, 12-24 घंटे पहले स्टॉप कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं AMH की जो नॉर्मल वैल्यूज होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। 37 यूनिट्स से अगर नीचे है, 37 से अगर कम है, मान लीजिए 5 है, 10 है, 15 है, तो बिल्कुल नॉर्मल है। सारी वैल्यूज ये सब नॉर्मल है। 30 की वैल्यू भी नॉर्मल है, 35 की वैल्यू भी नॉर्मल है। आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 5 की वैल्यू, 10 की वैल्यू, 20 की वैल्यू सारी नॉर्मल वैल्यूज हैं। और दोस्तों, ये जो वैल्यू होती है ये किस बीमारी में रेस्ट पाई जाती है? अगर आपका पैनक्रियाज एक ऑर्गन होता है दोस्तों, बीच में होता है, ऊपरी हिस्से में होता है पेट के, अगर उसका कैंसर होता है तो इसकी वैल्यूज उसमें रेज हो जाती हैं। तो ये कैंसर पैनक्रियाज का, CA पैनक्रियाज जिसको बोलते हैं, उसको पिक करती है। और अमूमन CA पैनक्रियाज में वैल्यू जो होती है इसकी 100 के आसपास पहुंच जाती है, 100 से भी ज्यादा वैल्यूज आ जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी वैल्यू मान ली 40-45 आ गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं, नॉन कैंसरस भी कंडीशंस होती हैं जिसमें ये वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो पैनिक करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं बताऊंगा आगे कि क्या किया जाए। दोस्तों, पैनक्रियास कैंसर है तो मैंने बता दिया, बट बहुत सारी अन्य भी समस्याएं हैं जिनमें ये CA19-9 की वैल्यू रेज्ड हो सकते हैं। यूजुअली 100 से नीचे रहेगी इन सब कंडीशंस में। तो जैसे कि गॉल ब्लैडर की कैंसर, लिवर का कैंसर, इन सब में हो सकता है। पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हो जाती है, पैनक्रेटाइटिस हो जाता है, उसमें वैल्यू रेज हो जाती है। पैनक्रियाज के कैंसर के अलावा पैनक्रियाज में कई बार सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उसमें भी वैल्यू रेज हो जाती है, जो नॉन कैंसरस कंडीशन है। कई गॉल ब्लैडर की बीमारियां जैसे कि पथरी तक में इसकी वैल्यू थोड़ा सा रेज्ड आ सकती है। लिवर के सिरोसिस, लिवर के फेलियर की स्थिति में वैल्यू रेज्ड आ सकती है। और दोस्तों, ये लंग्स की, हमारे फेफड़ों की एक कंजेनिटल कंडीशन होती है, इसमें वैल्यूज भी रेज्ड आ सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी वैल्यू थोड़ा बॉर्डर लाइन आ गई, मान लीजिए आपकी वैल्यू 40-45 आ गई, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप 2-3 चीजें करेंगे। पहले तो दोस्तों आप अल्ट्रासाउंड का टेस्ट कराएंगे। अल्ट्रासाउंड में अगर आपको ये सारी चीजें पिक हो जा रही हैं कि भाई आपको तो लिवर में दिक्कत थी, तो आपको पैनक्रियास का कैंसर नहीं है। तब पर भी अगर कोई भी डाउट रहे तो CT अगर हो जाएगा, CT, कॉन्ट्रास्ट CT, और इससे ही बढ़िया अगर ट्रिपल फेस का CT, पेट का ट्रिपल फेस CT अगर पेट का, होल एब्डोमेन का हो जाएगा, तो इसमें तो दोस्तों पैनक्रियाज का कैंसर बहुत आसानी से पिक हो जाता है, पता चल जाएगा पैनक्रियाज में कैंसर है या नहीं है, क्लियर हो जाएगी चीजें। और हो सकता है कि कोई और समस्या हो रही हो, पैनक्रेटाइटिस हो रहा हो, मान लीजिए पैनक्रियाज में सूजन आ रही हो, तो वो भी इस टेस्ट से, CT टेस्ट से पिक हो जाएगी। और तब पर भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो MRCP का टेस्ट, MRI का टेस्ट होता है, MRCP का टेस्ट हो सकता है आपको एडवाइस किया जाए। तो तुरंत सिर्फ वैल्यू देख के घबराने की, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको फर्दर टेस्ट करके कोरिलेट करें। दोस्तों, मेडिकल साइंस में कोई भी टेस्ट परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी जो कंडीशन है, कोई भी एक डॉक्टर का ओपिनियन परफेक्ट नहीं होता है। इसको
क्यूमुलेट करके, इकट्ठा करके, दो तीन टेस्ट से कोरिलेट करके तब फिर फाइनल एक डिसीजन बनाया जाता है। मान लीजिए C99 वैल्यू रेज्ड है और आप ये ना सोच लें कि पैनक्रियास कैंसर ही हो गया। अगर आपकी वैल्यू भी रेज्ड आ रही है और सीटी स्कैन की रिपोर्ट में भी आ रहा है कि पैनक्रियास का कैंसर है, तो फिर माना जाए कि पैनक्रियास का कैंसर है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाए। पैनक्रियास कैंसर आने के लिए अगर आ भी गया तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, इलाज किया जाएगा उसका, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करी जाएगी। आई होप दोस्तों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।